परम शक्ति विराजमान है। हम सब भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान ज्ञानी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। नाम जय बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की सभी में बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा विचार अपनी सच्ची द्वारा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। नाम जय बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे सतगुरु महान जय बाबा गुरुदेव जी, जिन्होंने इस पृथ्वी तल पर मानव के रूप में एक भगवान जैसा हमें सभी दुखी कष्टी मानवों के लिए बहुत अच्छा सा एक सुंदर सा एक मानव धर्म रखा, जो इस बाबा ने अपने परिवार में 12 साल का दुख को दूर करते हुए हम सभी दुखी कष्टी मानव के लिए सोच के एक भगवान की प्राप्ति करा के बहुत बहुत सभी को एक दलदल से निकाले। और नहीं तो आज बाबा न होते तो न जाने हमारी गृहस्थी हमारा जीवन क्या होता, दर दर की ठोकरें खा रहे होते। क्योंकि हमने पहले कितने मंदिर मस्जिद और इधर उधर ठोकर खाए, लेकिन भगवान हमें कहीं नहीं दिखा। और बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति करके अपने परिवार से के द्वारा हम सभी को जगाने का कार्य किया। क्योंकि बाबा के परिवार में तो 12 साल का दुख था, लेकिन हम सभी दुखी कष्टी मानो तो सारे जीवन भटकते रहे। लेकिन धन्य है वो सतगुरु महान जय बाबा गुरुदेव जी, जहाँ पे उनके आदेशों से हमें 3 दिन के जैसा हम कार्य लेते हैं और कार्यकर्ता जी के निवास स्थान में जाते हैं, वचन मानने का हम देते हैं और कार्यकर्ता जी के आदेश स्वरूप हम जैसे ही घर आते हैं और एक भगवान के हम कार्य करते हैं तो हमारे परिवार में दुख परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि भगवान तो दौड़ के आके हमारा दुख पल भर में दूर करता है, लेकिन मानव है हम दुख दूर होने के बाद हम भूल जाते हैं। सादा कार्य करने के बाद जब हमारे दुख परेशानी दूर होती है तो हमें कार्यकर्ता जी के द्वारा त्याग का कार्य मिलता है और उस त्याग के भी कार्य करने के बाद हमारी गृहस्थी आगे ऊपर उठती है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं, क्योंकि मानव तो कर्म करता है, गलतियों के अनुसार गलतियां होती रहती है, तो हम माया मोह अहंकार में फंसकर बहुत सारी गलती कर लेते हैं और फिर रिटर्न दुख होता है। तो फिर भी कार्यकर्ता जी के द्वारा जो सिखवन के आदेश से हम कार्यकर्ता जी को अपना खुलासा करते हैं और हमारे परिवार की दुख परेशानी दूर हो जाती है। बाबा ने जो यह 12 घड़ी जो हमें दिया, यह 4 युगों से एक एक शब्द निकाल कर जो हमारे लिए 12 घड़ी बनाई है, छोटी सी नहीं है। क्योंकि एक एक शब्द में भगवान के आदेशों का पालन करना होता है। इतनी बड़ी रामायण को तो पढ़ने पलटाते पलटाते हमारा आधा जीवन खत्म हो गया। लेकिन धन्य है महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी, जिन्होंने हमारे 3 दिन में हमारे परिवार की दुख परेशानी को दूर करवाया। ऐसे महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को हमें कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए जैसे हमारा दुख दूर हुआ वैसे हमको भी सभी दुखी कष्टी मानवों को जगाना चाहिए। बाबा ने जैसे जगाने का कार्य किया वैसे हम सभी सेवक सेविकाओं को जगाने का कार्य करना चाहिए। यही बाबा का सपना है। क्योंकि अपने परिवार का जब दुख दूर होगा तो हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी वो लोग को समझदारी आएगी। जब परिवार में दुख दूर होगा तो मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो सारा विश्व सुधरेगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। हम त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। आज के एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने आत्मा मूल्य में उस पर विचार पूछे हैं। सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। ये सेवक मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव ये बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ। मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। जब महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी निराकार अवस्था में थे तब बाबा को आत्मा बोल के माध्यम से बुरा लगने वाला शब्द बेईमान था। बाबा भी मानव थे और भगवान ने समस्त मानव को बेईमान कहा है। उनमें से बाबा भी एक मानव थे। बाबा विचारी थे कि बाबा ने सोचा कि भगवान ने मुझे बेईमान क्यों कहा और उसका उत्तर वे ढूंढने लगे। बाबा को कुछ देर बाद याद आया कि मैंने भगवान को अपना ईमान नहीं दिया हूँ,
इसलिए बाबा ने मुझे बेईमान कहा। ईमान ही मेरा भगवान है, भगवान ही मेरा ईमान है, ऐसा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा। और भगवान के सामने प्रार्थना कर प्रतिज्ञा की कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, आज से मैं एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा और मानव की सत्य सेवा करूंगा, ऐसा मैं आपको सत्य वचन देता हूँ। इस प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान को वचन दिए। एक महिला थी, रंगारे समाज की शांताबाई, रंगारे नाम था उसका। वह बाई अपनी भूत बाधाओं से बहुत पीड़ित थी। वह बाबा के पास आती थी। बाबा वो बाई का दुख दूर करने के लिए फूंक मारते थे तो बाई ठीक हो जाती थी। जैसे वो पुनः अपने घर जाती, वह बाई का पुनः दुख निर्माण हो जाता था। यह प्रक्रिया कम 2.5 वर्षों तक के चली। एक दिन बाबा ने पुनः वो बाई आई तो बाई को फूंक मारा बाबा ने, फिर भी बाई की समस्या दूर नहीं हुई। बाबा उस दिन वो बाई का दुख करते हुए परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। फिर बाबा ने भगवान के सामने शब्द रखा कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, आप मुझे इस बाई का जो काल्पनिक रूप है, ऐसे आप शक्ति का मुझे परिचय कराइए जो इस बाई का काल्पनिक शक्ति दूर हो जाए और ये बाई ठीक हो जाए। ऐसे मुझे आप मुझे ऐसी शक्ति का परिचय कराइए और मैं भगवान किसे कहूँ और शैतान किसे कहूँ, ऐसा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा। तब बाबा ने यानी भगवान ने बाबा से कहा कि हे सेवक, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस पर मैं तेरे शरीर से निकल जाऊंगा तेरा शरीर मत हो जाएगा। अब बाबा ने विचार की कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मानव के पास में है और मानव के शरीर से निकल जाएगी तो मानव का शरीर मत हो जाता है। तब बाबा को याद आया कि आत्मा वो शक्ति है जो मानव के पास में है और मानव के शरीर से निकल जाएगी तो शरीर मत हो जाता है। आत्मा से परमात्मा एक मरे या जिए भगवत नाम पर, यह 2 तत्व बाबा ने भगवान को दिए वचन स्वरूप। तब भगवान भी खुश हो गए और 2 वचन दिए, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। तेरे दुखों को दूर करूंगा, तेरे दरिद्रता को दूर करूंगा और अंतिम में तुझे मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। इस प्रकार आत्मबोल के माध्यम से 4 तत्वों की प्राप्ति हुई है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। प्रणाम के बाबा जुमदेव परमात्मा एक भगवान हनुमान जी, मैं जीवन में की भी सारे पूजा प्राण बने क्या हमारे मुझे एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मैं काम करने करती कि इसको मुझे मेरे बाबा के आदेश सत्य में करना चाहते कि मैं काम करूँगा, ऐसा मैं सत्य देता हूँ। इसमें जीवन कैसे मैं मिलूंगा। नमस्कार। नमस्कार जी।